गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम एचपी बोर्ड के क्लास 11th के केमिस्ट्री के पेपर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं जिनको आपने एचपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। सो लेट्स बिगिन। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लर्न करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, बफर कैपेसिटी की, pH की, law of mass action, Henry's law, Arrhenius concepts of acids and bases. According to Arrhenius concept, acid is a substance which donates a proton and base is a substance which gives OH negative ions in water. इसी तरह लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से donates proton when dissolved in water and base is a substance which accepts proton when dissolved in water. Lewis concept of acids and bases is acid is a substance which can accept a pair of electron and base is a substance which can donate a pair of electron. Lee Chatler's principle learn कर लीजिएगा. What is common ion effect बहुत important है. In fact, Lee Chatler's principle, common ion effect और buffer solution हर पेपर में, हर साल पेपर में इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो ये तीनों कर लीजिएगा जस्ट टू रोल आउट कि आपका क्वेश्चन रह ना जाए. देन कॉन्जुगेट एसिड बेस एंड पेयर. आपको कोई सबस्पीशी दी होगी, अगर वो आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालने को बोलते हैं तो आपने उसमें H+ ऐड कर देना है. फॉर एग्जांपल वाटर का कॉन्जुगेट एसिड H+ ऐड होने पर बन जाता है H3O पॉजिटिव. इसी तरह कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो उसमें से H+ माइनस कर दीजिए तो उसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल वाटर का कॉन्जुगेट बेस होता है OH नेगेटिव. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर is a pair of species in which one of the substance, if it is acting as acid, when it gives proton will form its conjugate base, and similarly if it's acting as a base, when it accepts a proton, the new species formed will act as conjugate acid. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, बफर सोल्यूशन लर्न कर लीजिएगा. देन एक ये क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है, फैक्टर्स ऑन विच, नेम द फैक्टर्स ऑन विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स. देन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन है A moles of A react with B moles of B to form C moles of C and D moles of D, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हैं C और D, तो C रेज़ टू पावर C इंटू D रेज़ टू पावर D अपॉन A रेज़ टू पावर A इंटू B रेज़ टू पावर B. तो ये जो एक्सप्रेशन आती है हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपने लर्न करनी है. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी. सो एक तो है K कैसे निकालेंगे, देन Kp और Kc. Kc होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, product of concentration of products raised to power stoichiometric coefficient to the product of concentration of reactants raised to power stoichiometric coefficient, उसको कहते हैं Kc. और अगर उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में डिनोट कर रहे हैं और तब उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कहेंगे Kp. तो Kp और Kc के बीच में रिलेशन होता है Kp = Kc इंटू RT raised to power delta N. ये एक्सप्रेशन आप लर्न कर लीजिए और कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दी होगी वहाँ से आप इस रिलेशन को यूज़ करके Kp या Kc निकाल सकते हैं. ये जो इस एक्सप्रेशन में R की वैल्यू 8.314 यूज़ की जाती है अगर प्रेशर है किलो पास्कल में, 0.0821 अगर प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, और 0.0831 अगर प्रेशर है बार्स में. इसी तरह अगर आपको K की वैल्यू दी है तो आप डेल्टा G0 निकाल सकते हैं. फॉर्म एक्सप्रेशन है डेल्टा G0 = -2.303 RT log K. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स √Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इट्स कंसंट्रेशन C.
अब कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो भी वैल्यूज़ हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर, ये जो भी डेफिनेशंस या फॉर्मूलाज हैं स्क्रीनशॉट लेकर लर्न करते जाइए और टिक लगाते जाइए। देन ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वाई डज BF3 बिहेव एज अ ल्यूइस एसिड, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम पे, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जबकि टेंडेंसी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की। तो टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉन्स 8 अराउंड द सेंट्रल एटम बोरॉन, इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट्स एक्टिंग एज अ ल्यूइस एसिड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन टू गिव इट अ pH ऑफ 12। तो NaOH है और pH होता है कंसनट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर pH 12 है तो POH हो जाएगा 14 - 12 दैट इज 2। यहाँ से हम OH की कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव POH है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो OH हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2, तो इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻²। ये नेगेटिव है इसलिए। अब ये कंसनट्रेशन ऑफ OH 10⁻⁻² है, तो दैट मीन्स इतने मोल्स पर लीटर है। तो मोल्स कितने हो गए, 1 लीटर में 0.01 मोल। 1 मोल जो है इसका मोलिकुलर मास होगा 40 ग्राम, तो 1 मोल 40 ग्राम के बराबर है, तो 0.01 मोल हो जाएगा 40/100 विच इज़ 0.4 ग्राम्स। तो हमें 1 लीटर में 0.4 ग्राम्स NaOH डिजॉल्व करना है ताकि उसका pH 12 आए। अंडर वॉट कंडीशन Kp = Kc, तो किसी Kp, क्योंकि हमें पता है Kp = Kc × RT⁻⁴n, तो अगर Kp Kc है तो मतलब RT⁻0 आ रहा है, तो ΔN 0 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ΔN 0 होगा तब Kp Kc के बराबर होगा, और Kp इज ग्रेटर देन Kc when ΔN is less than 1 and is greater than 1, and Kp is less than Kc if ΔN is in negative values. Conjugate base of water is, so इसमें से H+ कर दीजिए, OH negative. The equilibrium constant for reaction is 10. What will be the value of delta G0? तो delta G0 is equal to -RT ln K या फिर 2.303 RT log K। तो माइनस R है 8.314, T है T is 298 Kelvin, देन log 10 1 होता है, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा -5705.8 जाउल पर मोल और 5.706 किलो जाउल पर मोल। एक्सप्लेन वाई गैस फिजेस आउट व्हेन सोडा बॉटल इज ओपन। तो ये हेनरीज लॉ पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि Henry's law state that the amount of gas dissolved in a solution depends upon its pressure। जिस टाइम पे सोडा बॉटल कैंड है उसका प्रेशर हाई है और उसके अंदर गैस डिजॉल्व है, जब हम उसका बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिजॉल्व गैस है वो अनडिजॉल्व हो जाती है और फिज आउट कर जाती है। हाउ इज KSP वैल्यू फॉर कैल्शियम फॉस्फेट रिलेटेड टू इट्स सॉल्युबिलिटी। तो कैल्शियम फॉस्फेट जब डिसोसिएट करेगा तो 3 कैल्शियम आइंस बनाएगा और 2 फॉस्फेट्स आयन बनाएगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी S है तो 3S कैल्शियम आइंस बनेंगे और 2S फॉस्फेट आइंस बनेंगे। अब KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स हैं कैल्शियम आइंस और सल्फेट आयन। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है 3S⁻, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो 3S का क्यूब प्लस 2S का क्यूब इंटू 2S का क्यूब, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और KSP कैल्शियम फॉस्फेट सॉलिड रिएक्टेंट साइड में सॉलिड फॉर्म में उसकी कंसंट्रेशन 1 है, तो KSP हो जाएगा 3S³ इंटू 2S²
This is 27s cube into 4s square. 27 into 4 is 108 s raised to power 5. 3 plus 2 5. तो ये आपका रिलेशन आ गया KSP इक्वल टू 108 इंटू s raised to power 5. इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर एक्सप्लेन. तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस टाइम पे जो रिएक्शन है इट्स गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड as well as in the backward reaction. It hasn't stopped, so it is dynamic in nature. इसके रेशियो जो है कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट्स का, रिएक्टेंट्स का फिक्स्ड होता है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं करता है, सो इट इज़ डायनेमिक इन नेचर. वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट सोप फ्रॉम सोप सोल्यूशन. तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर हम जो है कॉमन सॉल्ट डाल देंगे तो उसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट होगा और जो आयनिक प्रोडक्ट है इट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी लेस देन आयनिक प्रोडक्ट एंड सो द सोप विल प्रेसिपिटेट आउट. Now 2 moles of HPCl5 were heated to 327 degree centigrade in a closed 2 liter vessel. तो concentration हो जाएगी 2/2 1 मोल पर लीटर. अब इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि PCl5 40% एसोसिएटेड है. तो एट इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, तो एट इक्विलिब्रियम उसमें से 1 का 40% यानी 0.4 मोल डिसोसिएट कर गया. तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 रह जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 और कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 होगा 0.4 डिसोसिएट कर रहा है तो 0.4 ये बनेगा 0.4 ये बनेगा. तो Kc की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5 विच इज़ 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 विच इज़ 0.16 अपॉन 0.6 सॉल्व करके ये आ रहा है 0.267. अब Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा n हो जाएगा 2 माइनस 1 1. तो ये आ गया 0.267 इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू T इज 600 केल्विन. सॉल्व करके आंसर आ रहा है 13.15. Ionic product of water at 310 Kelvin is 2.7 into 10 to the power minus 14. तो pH of neutral water क्या हो जाएगा? Neutral water means H plus ion और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम है. सो दैट मीन्स H प्लस आयन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KW अंडर रूट ऑफ 2.7 इंटू 10 to the power minus 14 विच इज़ 1.643 इंटू 10 to the power minus 7. इसका नेगेटिव लॉग जब निकालते हैं तो आंसर आता है 6.78. What is pH of human blood? So it is between 7.36 to 7.42. All Arrhenius acids are also Bronsted acids क्योंकि Arrhenius acids are donor of protons, Bronsted acids are also donor of protons. But this is not true for bases क्योंकि Arrhenius base होता है जो OH नेगेटिव आयन देता है पानी में डिसॉल्व करने पर, लेकिन Bronsted base होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. Then what is ionic product of water? So Kw, ionic product of water is when water self-ionizes and it is denoted as Kw and it's equal to concentration of H plus ions into OH negative ion or H3O plus ions into OH negative ion at 298 Kelvin. Kw of water is found to be 1.0 into 10 to the power minus 14. Next question is what is pH of boiling water? तो न्यूट्रल वाटर की pH 7 होता है, लेकिन बॉइलिंग वाटर थोड़ा एसिडिक होता है. pH इज लेस देन 7 अप्रॉक्सीमेटली 6.4 क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर आयोनाइजेशन बढ़ जाती है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन वाटर? तो इट इज़ बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ कि प्रेशर बढ़ाने पर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. व्हाट इज़ pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH? तो 0.1 मोलर NaOH में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है तो OPOH हो गया जो है 1 और तो pH कितना आ जाएगा? POH प्लस pH होता है 14. तो POH अगर 1 है तो pH हो गया 14 माइनस 1 13. Derive a relationship between Kp and Kc. Very important question. ये आप ज़रूर करके आएंगे. Then Henderson equation है pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon acid या फिर POH is equal to pKb plus
लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।